दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, आदाब। दोस्तों हमेशा के तरह आज फिर हम आप लोगों के बीच एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत वीवीआई वीडियो है। जो भी लोग भारत देश के निवासी हैं, भारत देश में सुख चैन के साथ रहना चाहते हैं, जो अपना भविष्य और अपना आने वाला बाल बच्चे का भविष्य सुनहरा चाहते हैं, उनको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना चाहिए। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है कि क्यों अमित शाह जो हमारे भारत देश के गृह मंत्री हैं, वो भारत देश से 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को समाप्त करना चाहते हैं। दोस्तों बहुत वीवीआई वीडियो है। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखेंगे और आपके पास जो भी ग्रुप होंगे, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, जो भी ग्रुप हो, आप मैक्सिमम लोगों को शेयर करेंगे, क्योंकि यह आपके जिंदगी के लिए बहुत वीवीआई वीडियो है। आपके आने वाले वंशजों के लिए बहुत वीवीआई वीडियो है। अगर आपका देश सुरक्षित है तभी आप सुरक्षित हैं। अगर आपका राज्य सुरक्षित है तभी आप सुरक्षित हैं। अगर आपका समाज सुरक्षित है तभी आप सुरक्षित हैं। आपका अगर समाज, परिवार, देश, राज्य सुरक्षित नहीं है तो आप सुरक्षित नहीं है। इसीलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों जितना भी आपके पास ग्रुप होगा सब में शेयर कर देंगे। दोस्तों आलतू पालतू आप लोग वीडियो देखते हैं, कॉमेडी वीडियो देख करके अपना समय भी गंवाते हैं, उनसे आपको जीरो नॉलेज प्राप्त होता है। लेकिन मैं नॉलेज वाला वीडियो बनाता हूं और आप लोग सब्सक्राइब करने में भी शर्म करते हैं। पता नहीं कैसा देश दुनिया होता जा रहा है। आलतू फालतू में लोग समय गंवा रहे हैं। समय का कोई महत्व ही नहीं लोग समझ रहे हैं कि कौन सा वीडियो देखने से मेरा विकास होगा। लोग सिर्फ कॉमेडी, आलतू फालतू ब्लॉग देख करके समय गंवाते हैं। पता नहीं उसमें लोगों को क्या शिक्षा मिलता है। इसीलिए दोस्तों चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करता हूं। दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं 5 सवाल करूंगा आप लोगों से और उसका जवाब भी मैं खुद बताऊंगा। अगर पांचों सवाल अगर आप सुन लेंगे और उसका जवाब सुन लेंगे तो आपको 99% डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं सारांश बताऊंगा। पहला सवाल है आप लोगों के सामने, नक्सलवाद क्या है? इसका उत्तर है नक्सलवाद एक विचारधारा है, जिस विचारधारा पर लोग चलते हैं। दूसरा सवाल, नक्सलवाद का उदय क्यों हुआ? दूसरा सवाल, नक्सलवाद का उदय क्यों हुआ? इसका उत्तर है सरकारी कानून व्यवस्था के विफलता के कारण नक्सलवाद का उदय हुआ। तीसरा सवाल, नक्सली कौन है? तीसरा सवाल, नक्सली कौन है? इसका उत्तर है उत्पीड़न से परेशान आम जनता ही नक्सली है, जिनको कहीं न्याय नहीं मिला, न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाएं, अंत में उनको न्याय पाने के लिए नक्सली बना, वही लोग नक्सली हैं। जैसे भारत देश में सबसे बड़ा इसका उदाहरण है फूलन देवी। दोस्तों फूलन देवी न्याय के लिए दर दर भटकी थी, उनको कहीं न्याय नहीं मिला था। जो आज अमित शाह बोलते हैं कि पुलिस ये वो फलना, आर्मी, बीएसएफ, ये सब फलना चिलना, नौआ ढकना, 100 को नाम लेंगे, ईडी तो सीबीआई फलना चिलना, कहाँ गया था जब फूलन देवी के साथ अन्याय हो रहा था? कहाँ चले गए थे ये सब? तो इसीलिए दोस्तों नक्सली कौन है? उत्पीड़न से परेशान आम जनता है। चौथा सवाल, नक्सली क्यों बनते हैं लोग? इसका जवाब है जब उनके पास न्याय पाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है तो लोग नक्सली बनते हैं। नक्सली बनने का इच्छा किन्हीं को नहीं होता है। हर कोई चाहते हैं कि हम शांति का जिंदगी जिए, चैन का नींद सोएं, लेकिन नक्सली लोगों को बना देता है अपना सरकारी तंत्र। जिस सरकारी तंत्र के मालिक के हैं अमित शाह, गृह मंत्री जो होते हैं ना, वही इस तंत्र के मालिक होते हैं। पांचवा और लास्ट सवाल, नक्सली को समाप्त करने के बाद क्या होगा? अगर मान के चलिए, हालांकि यह संभव नहीं है, अमित शाह तो छोड़िए, अमित शाह का खानदान का भी औकात नहीं है कि वो नक्सली को समाप्त कर दे। फिर भी मान के चलिए कि नक्सली को समाप्त
हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा? नक्सली मान के चलिए, ये तो संभव नहीं है, नक्सली या मोदी का खानदान का भी औकात नहीं है कि नक्सली को समाप्त कर दे। लेकिन मान के चलिए कि अगर समाप्त हो जाता है तो क्या होगा? लोकल और सरकारी गुंडे पैदा होंगे जो कि नेताओं के इशारे पर काम करेंगे। इसका उत्तर क्या होगा? लोकल और सरकारी गुंडे पैदा होंगे जो कि नेताओं के इशारे पर काम करेंगे। दोस्तों, मैंने 5 सवाल बताया, उसका उत्तर भी बताया। हालांकि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूं। 99% आप समझ गए होंगे कि 31 मार्च 2026 से पहले अमित शाह भारत देश से नक्सलवाद को क्यों समाप्त करना चाहते हैं। चलिए, 5 सवालों और उसके उत्तर से भी नहीं समझ में आया होगा तो चलिए मैं अब आपको विस्तार पूर्वक बताता हूं। दोस्तों, नक्सली जो होते हैं ना, वो विचारधारा के लोग होते हैं। उनका एक लिखित विचारधारा होता है, लिखित कानून होता है, उसी के तहत वो लोग काम करते हैं। वो लोग किसी भी असहाय लोगों को, बिना गलती वाले लोगों को सताते नहीं हैं। वो लोग उसी को सजाए देते हैं जो लोग की गलती करता है, जो कि सरकारी तंत्र को घूस दे करके, सरकारी तंत्र को मिला करके, नेताओं को मिला करके, लोकल गुंडों को मिला करके, सरकारी तंत्र वाले भेड़ों को मिला करके उपद्रव करते हैं, आम जनता को परेशान करने का काम करते हैं, उसको सजाए देते हैं नक्सली। ऐसा नहीं है, नक्सलियों में घूसखोरी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप घूस दे करके, चापलूसी करके, चुगलखोरी करके आप किसी को सजाए दिला पाएंगे, नहीं। अगर आप खुद नक्सली हैं, अगर आपको अपना किसी को मरवाना होगा तो नक्सली के पास अपना बात करना पड़ेगा, उसके बारे में बताना पड़ेगा कि उसने एक गलती किया है, इसीलिए हम उसको मरवाना चाहते हैं। उसके बाद नक्सली लोग अपने आदमी को भेजेंगे पता लगाने के लिए कि यह सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। अगर सही पाया गया तभी नक्सली लोग मारते हैं, न तो ऐसे नक्सली लोग मारते नहीं हैं। यानी कि नक्सली लोग काफी ईमानदार होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, काफी ईमानदार और अच्छे लोग होते हैं। वो लोग किसी आम इंसान को, सीधे साधे अच्छे इंसान को नहीं तो परेशान करते हैं और नहीं तो मारते हैं। वो उसी को मारते हैं जो कि गलत आदमी होता है, जो आम जनता को परेशान करता है, गरीब असहाय लोगों को परेशान करता है, जो घूसखोर होता है, चुगलखोर होता है, चापलूस होता है, उसी को वो लोग सजाए देते हैं। इसीलिए अमित शाह चाहते हैं कि अच्छे लोगों को हम समाप्त कर दें। अगर अच्छे लोग समाप्त हो जाएंगे तो बचेगा के खराब लोग। अगर मान के चलिए नक्सली समाप्त हो जाते हैं तो नक्सली के जगह पर कौन लोग पैदा लेंगे? सरकारी और लोकल गुंडे। और सरकारी और लोकल गुंडे किसके इशारे पर काम करते हैं? नेताओं के इशारे पर। उनका कोई विचारधारा नहीं होता है। सरकारी गुंडे और लोकल गुंडे का कोई विचारधारा नहीं होता है। उनका एक ही विचारधारा होता है कि हमको अरबपति बन जाना है, हमको करोड़पति बन जाना है, मेरे घर में गाड़ियों का लाइन लग जाए, मेरे पास जमीनों का लाइन लग जाए। यही उनका विचारधारा होता है। वैसे लोग किसके लिए काम करते हैं? नेताओं के लिए। इसीलिए अमित शाह समाप्त करना चाहते हैं माओवादियों को और लोकल गुंडों को पैदा करना चाहते हैं जो उनके इशारे पर काम करे, उनके लिए काम करें। देखिए दोस्तों, मोदी का मकसद क्या है? मोदी सरकार का क्या मकसद है? मोदी चाहता क्या है? बीजेपी चाहता क्या है? बीजेपी चाहता है कि हम सारे पार्टी को इंडिया से समाप्त करके सिर्फ एक ही पार्टी रखें, वो है बीजेपी। बीजेपी को ही पूरे इंडिया में एकमात्र पार्टी बनाना चाहते हैं अमित शाह और मोदी। उनके लिए कंपटीटर कौन हो सकता है भविष्य में? वो होता है उत्पीड़न से प्रभावित आम जनता। और उत्पीड़ित जनता को गाइड कौन करेगा? उनका लीडरशिप कौन करेगा? आने वाला समय में माओवादी। इस बात को पहले से भांप गए हैं अमित शाह मोदी। अमित शाह मोदी कोई साधारण नेता नहीं है। वो लोग काफी लो लेवल से बड़ा नेता बना है, उसको मालूम है। उसको 10 साल आगे का भविष्य मालूम है कि 10 साल आगे क्या होने वाला है, क्या होने वाला है उसके साथ, क्या होने वाला है उसके पार्टी के साथ। इसीलिए वो बीजेपी को
काफी लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया के लिए स्थापित करना चाहते हैं और भविष्य में अपना कोई कंपटीटर नहीं पैदा होने देना चाहते हैं। इसीलिए अमित शाह माओवादियों को समाप्त करना चाहते हैं। अमित शाह चाहते हैं कि आने वाला समय में गरीब, असहाय, उत्पीड़ित लोग जहर खा के मर जाए, सुसाइड कर ले, लेकिन हमारा कंपटीटर पैदा नहीं ले। यही अमित शाह का मकसद है और इस मकसद को पूरा करने के लिए वो सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन बातों को बीएसएफ वाले को समझना चाहिए कि वो किसको मारने जा रहे हैं। वो जिसको मारने जा रहे हैं वो उन्हीं का अपना आदमी है। इन बातों को आर्मी वाले को समझना चाहिए, पुलिस वाले को समझना चाहिए, आईटी, सीबीआई, एनआईए को समझना चाहिए कि अमित शाह आपसे कितना गलत काम करवा रहे हैं। इन बातों को समझना चाहिए, लेकिन वो लोग समझ नहीं रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि माओवादी लोग स्कूल नहीं बनने देते हैं, शिक्षा को बढ़ावा नहीं देने देते हैं, बिजली टावर, बिजली का खंभा नहीं लगाने देते हैं, विकास नहीं होने देते हैं, रोड नहीं बनने देते हैं, गली नहीं बनने देते हैं। माओवादियों के कारण विकास बाधित हो रहा है। उन लोगों से मेरा सवाल है कि आपको माओवादियों से विकास बाधित हो रहा है, लेकिन सरकारी गुंडों से विकास बाधित नहीं हो रहा है। जमीन का रजिस्ट्री के लिए कितना घूस लग रहा है, दखा खारिज के लिए खुलेआम घूस मांगा जा रहा है, बिहार के थानों में एफआईआर दर्ज करने के लिए खुलेआम घूस मांगा जा रहा है। यानी कि बिहार के हर सरकारी तंत्र में घूसखोरी खुलेआम किया जा रहा है। एक बेचारा गरीब, असहाय लोग नक्सली बन जा रहा है तो खराब काम कर रहा है, वो विकास को बाधित कर रहा है। और एक लड़का सरकारी नौकरी करने वाला घूस लेता है तो वो अच्छा काम कर रहा है। रोड के टेंडर में इंजीनियर लोग बोरा का बोरा पैसा ले रहा है तो वो अच्छा काम कर रहा है। लेकिन एक बेचारा गरीब, असहाय लोग न्याय के लिए माओवादी बन जाए तो विकास को बाधित कर रहा है। कभी सुने हैं कि माओवादी अपने मम्मी पापा को कष्ट दिया हो? लेकिन सरकारी नौकरी होने वाला, सरकारी नौकरी होने के बाद बीबी या बाल बच्चा के साथ फरार, माई बाप साला जाए भाड़ में, तो वो अच्छा काम कर रहा है, वो विकास कर रहा है। अब माओवादी बेचारा जो गरीब असहाय का हेल्प कर रहे हैं तो वो विकास नहीं कर रहे हैं। कैसा सोच है अमित शाह का? अरे अमित शाह, सर्वे करना है तो इस पे सर्वे कराओ कि तुम्हारा सरकारी नौकरी करने वाला कितना अपने माँ बाप को अपने साथ रखता है। इस सब पर तो सर्वे कराओ तुम। अब ये चले हो माओवादी को समाप्त करने। माओवादी लोग अच्छे लोग होते हैं, वो लोग कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। तुमको अगर सुधारना है तो सबसे बड़ा माओवादी है सरकारी तंत्र, उसको सुधारो। वो सुधर जाएगा ना तो माओवादी कोई पैदा ही नहीं लेगा। किसी को माओवादी बनने का शौक नहीं है। तो अमित शाह को अगर समाप्त करना है किसी बीमारी को तो जड़ से समाप्त करें। दोस्तों, आजकल आयुर्वेद का चलन है। आयुर्वेद के प्रति इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद जो होता है ना, वो किसी बीमारी को जड़ से समाप्त करता है, जबकि अंग्रेजी दवाई किसी बीमारी को दबाने का काम करता है। इसीलिए जो जटिल बीमारी है उसको समाप्त लोग करते हैं किससे? तो आयुर्वेद से। उसी तरह से अगर मोदी को समाप्त ही करना है तो सरकारी तंत्र को समाप्त करें। बीमारी का जड़ सरकारी तंत्र है, माओवाद नहीं है। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को अमित शाह के चाल को समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझेंगे तो आपके आने वाला वंशज को विनाश होने से कोई रोक नहीं पाएगा। अमित शाह कोई आमी ग्रामी नेता नहीं है, वो काफी फूक फूक के कदम रखते हैं। वो आपको आपके आने वाले वंशज को समाप्त करना चाहते हैं, सिर्फ स्वार्थ के लिए। वो नहीं चाहते हैं कि कोई ईमानदार पैदा ले मेरे खिलाफ आवाज उठाने वाला। दोस्तों, बहुत लोग बोलते हैं कि लालू यादव ये किया, वो धन अर्जित किया, ये धन अर्जित किया, लेकिन किसी को औकात है ये बोलने का कि सासाराम में जो मेडिकल कॉलेज है उसमें किसका फंड है? किसी को बोलने का औकात है? नहीं औकात है।
यह औकात नहीं आए किसी में, इसलिए अमित शाह माओवाद को समाप्त करना चाहते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, अमित शाह के चाल को अगर आप नहीं समझते हैं तो आपको बर्बाद होने से कोई रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, असली माओवाद सरकारी तंत्र है। सरकारी तंत्र से किसी को फायदा नहीं होता है। सरकारी तंत्र से सिर्फ उसी को फायदा होता है जिसके घर में सरकारी सैलरी आता है, जिसका बीवी बाल बच्चा उस सरकारी सैलरी से अच्छा भोजन अर्जित करता है और अच्छा कपड़ा पहनता है। उसके अलावा सरकारी तंत्र से इस दुनिया में किसी को फायदा नहीं है। इतना सारा सरकारी स्कूल है, कौन अपना बच्चा को पढ़ाता है? पढ़ाते हो तुम लोग? हम हर महीना अपना बच्चा के लिए 10-12 हजार गिनते हैं प्राइवेट में। जब तुम अपना बच्चा को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हो, जब तुम अपना इलाज सरकारी हॉस्पिटल में नहीं करा सकते हो, क्या हक है तुमको अमित शाह को सपोर्ट करना? क्या हक है तुमको नीतीश कुमार को सपोर्ट करना? शर्म से डूब मरना चाहिए। नौकरी करोगे सरकारी या बच्चा को पढ़ाओगे प्राइवेट में? नौकरी करोगे सरकारी या इलाज कराओगे प्राइवेट हॉस्पिटल में? शर्म नहीं आता है? अमित शाह को वोट देते हो, नीतीश कुमार को वोट देते हो, शर्म से डूब मरना चाहिए। आज अगर नक्सलवाद समाप्त हो जाए तो तुम्हारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। कोई भी सीधा साधा आदमी इस दुनिया में नहीं बचेगा। शर्म आनी चाहिए लोगों को वोट देने से पहले।